अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी काफी लगातार अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है प्यारे साथियों आपका होने वाला है 12th इंग्लिश के अंतर्गत, जो कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश की एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर हम उस तरीके से पढ़ाई करके, है ना, हर एक प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको किसमें हो रही है, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन को हम कितना पढ़ें और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज की इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। इंग्लिश में जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है 12th के अंतर्गत। यहां पर तो कोई प्रैक्टिकल वगैरह आपको मिलेगा नहीं, तो 100 में आपको 100 नंबर। जी हाँ, इंग्लिश में देखिए ये एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी या इंग्लिश जो कि काफी ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा तैयारी करते हैं तो आराम से 95 प्लस हिंदी और इंग्लिश में आप ला सकते हैं, क्योंकि काफी इजी होता है और कम समय में तैयारी करके ला सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर बताए जाएंगे। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, जो मतलब टेंशन ले रहे हैं ना कि इंग्लिश में यार हम फेल ना हो जाएगा ही, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद पास होने की तो पूरी 101% गारंटी है। बाकी आपको पूरा का पूरा देखना है, पूरी किताब से यहां पर आपको बताए जाएंगे हर एक प्रकार के टॉपिक। और अगर टॉपर बनना है तो भाई ये जो दो सब्जेक्ट है मैंने बताया ना, हिंदी और इंग्लिश, इनको कभी आप लोग अन्यथा में लेकर या हल्के में लेकर कभी मत चलिएगा, हमेशा याद रखना। चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए जो आपका इंग्लिश का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा 2025 के पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो भाई आपका ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक तो आपका पहला सेक्शन ए रहेगा, फिर आपका बी, सी, डी, तो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें पहला सेक्शन आपके सामने देख सकते हैं आ रहा है रीडिंग सेक्शन, ठीक है ना, जो कि 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होने वाला है भैया? 15 नंबर का। तो अब इस 15 नंबर में देखो क्या क्या आएगा, अभी हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन लॉन्ग पैसेज, जो कि एक पैसेज होगा और 15 नंबर का ये पैसेज रहेगा। और देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी चलिए जानते हैं। तो इसमें एक पैसेज रहेगा, देखिए आपके सामने पैसेज, अभी हम लोग इसको जो है आपके सामने बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 4 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप के होंगे, जो कि आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। 3 आपको कह रहा है वोकेबुलरी क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर के मीनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम बताएंगे। आप देखो पैसेज पर आते हैं। पहले देखो पैसेज यहां पर दिया गया है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रॉन, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज they have to overcome. If we are success in life, in the race of life, we should not be afraid of the risk which is not natural. Success in any work in life goes to those person. अब देखो इसको पूरा पढ़ करके एक चीज तो आपको क्लियर समझ आ रही होगी कि भाई इसमें जो है पूरे पैसेज में जीवन के बारे में बताया गया है। लाइफ लाइफ शब्द आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आप अगर हिंदी समझ लेते हैं तो मेरे भाई आप समझ लो कि पूरा यहां से 15 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। कैसे? देखिए हमेशा प्रयास करिएगा जो इंग्लिश का पैसेज आएगा आपका, इसमें आप इसका हिंदी ट्रांसलेट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप थोड़ा बहुत तो निकाल ही लेंगे यार, इतना तो आप जानते होंगे, 12th में आप पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का सेज नहीं है। आपको पता है जीवन में हमें हमेशा जो है कहीं ना कहीं कठिनाई आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे इससे आएंगे, तो पूरा पैसेज हमने इसको पढ़ लिया और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो यहां से पहला क्वेश्चन भाई 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन ये रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका एक नंबर के उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। अब पैसेज में मैंने बताया था कि मनुष्य का जीवन फूलों की सेज नहीं है, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो देखो आंसर क्या बन गया, मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रॉन। अब बोलेंगे भैया क्या हमें इतना लिखने पर 3 नंबर मिल जाएगा? तो जी हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से आंसर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पेज को भरें तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो भाई आपको आंसर को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना और अच्छे तरीके से लिखना, ये चीज याद रखो, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया आपका इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, तो वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सेस इन लाइफ। अब ये बोलेंगे कहां से आंसर आया, तो भाई जब पैसेज को पढ़ेंगे ना, इसी पैसेज में पूरा का पूरा है। देखो यहां पर है ना, इफ वी आर टू सक्सेस, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं जीवन की रेस में, वी शुड नॉट अफ्राइड, यानी कि हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। द रिस्क विच इज बट नेचुरल, जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, वो तो एक प्रकार से प्राकृतिक है। भाई अगर सफल होना है तो कहीं ना कहीं जोखिम लेना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु आर फाइटेड बाय पेटी डिफिकल्टीज। तो देखो इसका आंसर है ए वीक हार्ट, यानी कि जो कमजोर दिल वाले व्यक्ति होते हैं, मेन आर फाइटेड बाय पेटी डिफिकल्टी। जो क्या होते हैं, कमजोर दिल वाले व्यक्ति हमेशा जो है हारते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका दिल मजबूत है ना, तो समझ लो आप किसी भी कठिनाई से नहीं डरोगे। तो भाई ये इसका आंसर है, 3 नंबर यहां से मिला। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है व्हाट डू ब्रेव हियर्ट अचीव। बहादुर दिल व्यक्ति जो होता है वो क्या अचीव करता है, तो क्या अचीव करते हैं। अगर आप सफल हो जाएंगे, बहादुर दिल व्यक्ति हैं, तो भाई क्या क्या होगा, ब्रेव हैड अचीव फेम एंड ऑनर। फेम मतलब ख्याति, ऑनर मतलब सम्मान। भाई समाज में आपका सम्मान तभी होगा, याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान आपको सभी देंगे, लेकिन यह सत्य है कि अगर आप चाहते हैं कुछ प्राप्त करना, या समाज में चाहते हैं कि आपकी भी इज्जत रहे, तो मतलब कोई आप ख्याति या फेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई बड़ा काम आपको करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई आपको याद नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज आपका होता है। तो भाई यहां से 4 क्वेश्चन हो गए, पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन, जो कि यहां से 3 नंबर के, तो 3 × 4 यानी कि पूरा कितना हुआ भाई 12 नंबर। ठीक है ना। अब देखो 12 नंबर यहां से फिक्स है। इसके बाद मैंने बताया था कि एक एक नंबर का वोकेबुलरी में जो मीनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है व्हिच वर्ड ऑफ द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, यहां पर क्या होता है, जो आपका मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई चीज है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बोले तो, है ना। तो भाई आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है भाई यहां पर नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो भाई आप यही तो जानेंगे, कृत्रिम का प्राकृतिक, उल्टा, है ना। तो ये हो गया देखिए इस प्रकार से 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, यहां पर इसी प्रकार से इसका आंसर है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस ऑफ फियर। फियर का मतलब यहां पर अफ्राइड मतलब डर या भयभीत होना, है ना। फियर मतलब डर होता है, अफ्राइड मतलब भयभीत होना, तो एक ही चीज तो है, ये हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम मिरेकल। इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो यहां पर मार्सिकुलस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पैसेज जो है समाप्त, 15 नंबर ये फिक्स। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में। तो यहां तक क्या था, सेक्शन ए चल रहा था, जो कि 15 नंबर हमने फिक्स कर लिए। ऐसे ही पैसेज को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, याद रखना। और चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और इस चैनल पर जितना आप प्यार दिखाएंगे, उतना मैं जोश के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और एकदम हम एग्जाम तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, और आप मेरा साथ देंगे। ठीक है, चलो। तो सेक्शन बी यहां पर भाई आ गया है आपका राइटिंग सेक्शन, जो कि 20 नंबर का होगा, और इसमें आपका आएगा आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो प्यारे बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, आर्टिकल और लेटर का एक एक टॉपिक यहां पर कराया जाएगा। अभी तो मैं आपको एक हिंट्स बता रहा हूं, आप बोल रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश में ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो आर्टिकल 10 नंबर का आएगा, लेटर भी आपका क्या होगा 10 नंबर का आएगा, तब जाके मिलेगा पूरा 20 नंबर यहां पर। ठीक है ना। तो देखो आर्टिकल में देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है, और मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग बता रहा हूं, जैसे कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में प्रदूषण की समस्या के ऊपर आपको पता है कि हिंदी हो या इंग्लिश, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर कहीं ना कहीं ये टॉपिक 101% चाहे 10th में हो या 12th में हो, हमेशा पूछा जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि चीजें वही एग्जाम में आते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉफिट हो। अब आप बताइए पर्यावरण के बारे में, या विज्ञान के बारे में, या कोई आपका स्पोर्ट है हो गया, है ना, या किसी महान लेखक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो होगा, तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे। तो चीजें ऐसी एग्जाम में पूछी जाती है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन रखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपका दिमाग देखकर, हर प्रकार के बच्चों को देख करके वो एग्जाम जो है, मतलब एग्जामिनर जो होते हैं पेपर बनाते हैं। काफी सारे बच्चे वीक होते हैं, काफी सारे बच्चे स्ट्रांग होते हैं, तो भाई सभी को साथ लेकर के पेपर बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि पेपर कठिन ही कठिन आता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो देखो इसका आप कैसे लिखेंगे, बोलेंगे भैया क्या हम लोग इसको हेडिंग डालकर लिखें या बिना हेडिंग के लिखें, तो टेंशन मत लो, इसको आप हेडिंग डालकर भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, और बिना हेडिंग के भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जो आर्टिकल होता है वो बिना
हेडिंग के लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निबंध के तरीके से भी लिखिए तब भी नंबर मिलेगा। तो देखो इंट्रोडक्शन पहले देखें, इसका प्रस्तावना क्या है। जैसे हमने बताया पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में, तो द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। आज के टाइम पर प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। मैन हैज इंटरफेयर, मनुष्य क्या करता है, इंटरफेयर करता है किसमें, टू मच विथ नेचर, प्रकृति के साथ, और जिसका रिजल्ट क्या है, एज ए रिजल्ट एनवायरमेंट विच इंक्लूड एयर वाटर सोल एटीसी। हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी एनवायरमेंट में इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिन पर क्या होता है, अगर आप इनको प्रदूषित करेंगे तो भाई पर्यावरण पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार से आपको लिखना है, और ये सारे के सारे पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स, मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का। तो आप स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको नंबर दिखेगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके सारे के सारे नोट्स ले सकते हैं और आराम से अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हेडिंग आपके पास यहां पर देखिए, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के जो होता है प्रकार, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब जानते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण इसको बोलते हैं, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, ये सब, ठीक है। अब इनके प्रकारों को भी आप थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है ना, सभी को इस प्रकार से। नॉइज पोल्यूशन के बारे में क्या लिख सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट हेडिंग यानी कि अगली हेडिंग है आपके सामने, हाउ टू चेक पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या को कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन, ये आपका निबंध के तरीके से लिखा गया है, उपसंहार लास्ट हेडिंग है, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, आर्टिकल। अब आइए लेटर पे देखिए, लेटर राइटिंग जो होगा वो 10 नंबर का पेयर बच्चों आने वाला है, और देखो कौन कौन से लेटर आपको कैसे लिखना है। लेटर का मेन जो है ना एग्जामिनर जो है वो आपका प्रारूप देखेंगे, याद रखना प्रारूप देखा जाएगा उसमें। कभी ये मत सोचना कि हम लोग कोई भी तरीका लिख दें तो हमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं, वो ये देखेंगे कि आपने कहां पर कॉमा लगाया है, कौन सी लाइन को आपने छोड़ा है, लाइन आपकी इक्वल है लिखने में या नहीं, ये चीजें देखी जाती है। जैसे कि थोड़ा सा मैं बताऊं, यहां पर एक क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी कि जिलाधिकारी को अबाउट ए न्यूसेंस केस बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। देर रात्रि तक आपके एरिया, आपके क्षेत्र में जो लाउड स्पीकर का यूज करते हैं और आप डिस्टर्ब होते, तो आप जिलाधिकारी को लिखना है एक पत्र। तो ये हो गया ना कंप्लेंट्स लेटर में। लेटर दो प्रकार के आएंगे, मतलब एक होता है एडिटर यानी कि संपादक को, ठीक है ना, एडिटर लेटर, और एक आपका होता है क्या, कंप्लेंट्स लेटर यानी कि शिकायत पत्र। तो ये आपका शिकायत है। देखिए अब देखिए यहां से, यहां पर लिखे 2 कॉमा लगा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज या चित्रकूट या जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ वगैरह, जो भी डालना चाहे कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं। सब्जेक्ट जरूर देना है, किसके बारे में दे रहे हैं, विषय होना चाहिए आपका, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, इसके बाद देखिए सर, फिर कॉमा लगाइए, यहां से रेस्पेक्टफुली विवेक से टू से दैट द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कोई रीजन देंगे, मतलब हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का हमारा बोर्ड एग्जाम हो रहा है जो कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मतलब प्रारूप यहां पर आप बना के लिख रहे हैं, और वही चीजें यहां पर पूरी बताई गई हैं, आप देख भी सकते हैं पूरे के पूरे इस पैसेज में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद यहां पर लास्ट में देखिए आप लिखेंगे वी स्टूडेंट शैल बी ऑब्लिज्ड टू यू इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द लाउड स्पीकर यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, यानी एग्जाम के दिनों में इसको क्या करें आप, रिस्ट्रिक्शन कर, मतलब कि इसमें रोक या इसका निषेध कर दें या बंद करा दें। थैंक यू वेरी मच ऐसा करके, और यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ अल्लाहपुर प्रयागराज जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, यानी कि आप जरूरी नहीं कि इसमें आप नाम लिखें, ये एक पूरा कम्युनिटी के द्वारा लिखा गया लेटर है, ठीक है ना, पूरा ग्रुप के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम एक व्यक्ति का तो होता नहीं, एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो आप पूरा ग्रुप लिख रहे हैं और जिलाधिकारी को। तो ये भाई हो गया इसका प्रारूप। अब देखो यहां से आपका स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर सी, जो कि 25 नंबर का आएगा, ग्रामर। 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए था हमारा 15 नंबर का, सेक्शन बी था हमारा 20 नंबर का, तो 15 और 20 ये हमारा 35 हो गया, और ये आपका हो गया कितना, 25 नंबर का सेक्शन सी। तो भाई 25 यहां पर और ऐड कर लो, तो 5 ये और 30 कितना हुआ आपका, 45 और 50 60, तो यहां से 60 नंबर ये फिक्स हुआ सेक्शन सी तक में, और 40 नंबर का भाई बचता है आपका लिटरेचर बुक। अब देखो इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा, तो यहां पर इस वीडियो में तो ये टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखना इनका एक एक वीडियो आपका अब आने वाला है बिल्कुल ग्रामर के ऊपर, ठीक है ना, 1 शॉट आएगा ग्रामर की, हम तैयारी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन 20 नंबर का, जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है। अब देखो आप लगातार कमेंट कर रहे थे ना कि भैया जो OMR सीटें क्या 12th में आने वाले, तो देखो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इतना काफी है। तो यूपी बोर्ड में मुझे नहीं लगता, बाकी अगर मॉडल पेपर आता है तो मैं आपको जल्द बता दूंगा। तो देखो ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, जैसे कि आपका आइडियम्स, फ्रेजेस हो गया, है ना, मुहावरे, वाक्यांश जो पढ़ते हैं आप लोग हिंदी में, वैसे
ही। फ्रेजल्स, वर्ब हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये टोटल 10 टॉपिक जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल यहां से 20 नंबर आपका इसका बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन आता है जो कि भाई हिंदी से पैसेज रहेगा और 5 नंबर का रहता है। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख को लेकर साथ आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन यह भूख हवस का अगर रूप धारण करने लगे तो ये चिंता का कारण बनने लगती है। किसी भी बेहिंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबक बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता का सूचक है। ठीक है, भूख लगना और भूखमरी भाई दोनों अलग है, आप समझ रहे हैं। भूखमरी वो होती है जहां पर भोजन ना मिले, है ना, व्यक्ति गरीबी या ऐसी समस्याओं से लड़े, और भूख मतलब कि आपको लगती है तो आप कहीं ना कहीं जाकर खाना खा लेते हैं, घर में है तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो भाई ये हो गया, और इसको देखो ट्रांसलेट करना है तो ये मिलेगा 5 नंबर। जैसे हमने इसको किया यहाँ पर कि द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बाय द बर्थ, जो व्यक्ति है उसका भूख और मतलब एक प्रकार से भूख के बीच जो संबंध होता है वो जन्म से होता है। जन्म अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो भाई वो उसको भूख लगेगी। ठीक है ना, तो देखो, along with birth human also bring his hunger with him। हंगर इज द प्रूफ, यानी कि भूख जो है वो प्रूफ है किसका, सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण देता है, प्रूफ है ये, है ना। बट when this hunger स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द लस्ट, लेकिन जब यही भूख हवस का रूप धारण कर ले, देन इट बिकम ए केस ऑफ वर्ती, तो ये चिंता का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेट है। अबाउट सेक्शन नंबर डी को देखो, लिटरेचर जो कि 40 नंबर का है। अब इसमें प्रोज भी होगा, पोएट्री भी होगा, सप्लीमेंट्री। प्रोज आपका 15 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रहेगा 30 ये, और 10 नंबर का आपका पोएट्री रहेगा। देखो तो यहां से देखो, इसमें क्वेश्चन जो प्रोज होगा इसमें 2 क्वेश्चन शार्ट के आएंगे, तो 8 नंबर का इससे, वो एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का आएगा 7 नंबर का ये रहेगा, तो पूरा 8 और 7 15 नंबर इसका। अब देखो इसका पोएट्री में देखो, पोएट्री में आपका यहां पर एक सेंट्रल आइडिया आएगा और एक स्टैंजा आता है। ठीक है, मतलब आते 2 हैं वैसे, लेकिन एक करना होता है। तो 6 नंबर का स्टैंजा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, टोटल 10 नंबर पोएट्री का मिलेगा। देखो सेंट्रल आइडिया आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूं मैं। माई मदर एट 66, एथिंग्स ऑफ ब्यूटी, 2 अगर कर लेते हैं, और एक आपका कीपिंग क्वालिटी, अगर 3 ही कर लेंगे तो भाई पूरा आपका 101% फिक्स है कि ये आपका आ जाएगा। सप्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो देख लो यहां पर इसी प्रोज की तरह 2 शॉर्ट के क्वेश्चन और एक लॉन्ग का क्वेश्चन, और इन सभी में अथवा रहेगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, 40 नंबर का जो ये आपका टॉपिक है लिटरेचर बुक का, इसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा अलग से वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको अगर ये पूरा पैटर्न क्लियर हो चुका होगा तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और पूरे के पूरे नोट्स चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, वीडियो में आपको नंबर दिया गया है। ठीक है ना, तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।